तो सुशीला जी सुदामा जी को एकदम सही रास्ते पर लाने के लिए वे उन्हें तोते की तरह पढ़ाती जा रही हैं। यानी यहाँ तक कि सुशीला जी अपने पति श्री सुदामा जी को अपनी महागरीबी के सबूत भी पेश कर देती हैं। ये देखो, वही शादी के समय वाला वही टूटा हुआ तवा और ये फूटी हुई कठौती। लेकिन इसके बावजूद भी सुदामा जी के कोई फर्क नहीं पड़ता। तरह तरह तर्क पे तर्क देते चले जाते हैं और सुदामा जी कहते हैं, चलो तुम अपना काम देखो, तुम तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई हो। दोपहर, शाम, रात, सुबह, आठों पहर तब से यही गीत गाए जा रही हो, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, यही काम रह गया है बस, बकवास। अब और तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? द्वारिका जाओ। छाड़े सबय जक, छाड़े सबय जक, तो ही लगी बक आठहु जामो, यह जक ठानी। छाड़े सबय जक, तो ही लगी बक आठहु जामो, यह जक ठानी। जातहि तहिए लदाए लड़ा भर, लइए लदाए यह जिय जानी। लड़ा भरी, लड़ा कहते हैं बैलगाड़ी को, एक बैल की गाड़ी को, इक्का। बैलगाड़ी में दो बैल होते हैं ना, लेकिन लड़ा में सिर्फ एक बैल। लड़ा, जैसे राजस्थान में एक ऊंट की गाड़ी को कहते हैं ऊंट लड्डा, ठीक उसी प्रकार से लड़ा। तो सुदामा जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं वहाँ द्वारिका जाऊँगा और मेरे वहाँ जाते ही वे मुझे एक गाड़ी भरवा देंगे और मैं भरवा के लेके चला आऊँगा। अरे कौन देता है आजकल किसी को? और किसी के देने से कोई रईस हुआ है क्या आज तक? पहियों कहाँ ते अटारी अटा, जो विधि दीन है टूटी छानी। छानी, छानी यानी झोपड़ी, छप्पर। जब किस्मत में झोपड़ी में रहना लिखा हो तो रहने के लिए अटारी अटा यानी महल कैसे मिलें। जौ पे दरिद्र लिखो है ललाट, तो काऊ पे मेट न जात जानी। अगर माथे पर गरीबी लिखी है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता। तो सुदामा जी की ये बातें सुनकर सुशीला जी एक बार तो चुप हो जाती हैं, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारती हैं और अपने प्रयास जारी रखते हुए वे कहती हैं कि विप्र के भगत हरे जगत विदित बंधु, लेत सबही की सुधि ऐसे महादान है। विप्र के भगत हरि जगत विदित बंधु, लेत सबही की सुधि ऐसे महादानी है। पड़े चटसार कहीं तुम कयो बार, पड़े चटसार कहीं तुम कयो बार, और लोचन अपार बे तुम्हें न पहचान है। लोचन अपार बे तुम्हें न पहचान है। कि एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, और तुम सम कौन दीन जाको जिए जानी है। एक दीन बंधु कृपा सिंधु फेरी गुरु बंधु, तुम सम कौन दीन जाको जिए जानी है। तुम सम कौन दीन जाको जिए जानी है। कि नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार सौ गुनी सौ, कि नाम लेत चौगुनी गए
सुशीला जी कहती हैं कि अरे वे तो दीन दुखियों के मित्र हैं, भाई हैं, दानी हैं, दया के सागर हैं, महादानी हैं, भाई हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि तुम दोनों ने एक ही विद्यालय से शिक्षा भी प्राप्त की है। तो एक तो दीन बंधु और दूसरे वे कृपा के सिंधु, और उसके बाद तुम्हारे और उनके गुरु एक ही है, गुरु बंधु, जगत के स्वामी अंतर्यामी। वे भला तुम्हें कैसे भूल जाएंगे? क्या वे तुम्हें पहचानेंगे नहीं क्या? और फिर तुम्हारे जैसा दीन दुखी और इतना गरीब उनके सामने और कौन हो सकता है? ये भी तो देखो। और एक बात और मेरी सुनो ध्यान से मेरे स्वामी, कि नाम लेत चौगुनी गए ते द्वार 100 गुनी, और देखत सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मानिए। ये बहुत अच्छी बात कही है सुशीला देवी ने, आप लोग भी इस पे ध्यान दें थोड़ा। सुशीला देवी सुदामा जी से कहती हैं कि हे स्वामी, अगर आप श्री भगवान का सिर्फ नाम लेकर उनका स्मरण करते हैं तो वे आपसे 4 गुनी ज्यादा प्रीति मान लेते हैं। यानी जितना आप उनसे प्रेम करते हैं उससे 4 गुना ज्यादा वे आपसे प्रेम करने लग जाते हैं, सिर्फ उनका नाम लेने मात्र से ही। और यदि आप सीधे जाकर उनके दरबार में अपनी झोली फैला देते हैं तो वे 100 गुना, यानी उनका प्रेम 100 गुना ज़्यादा आपके प्रति बढ़ जाता है। और रुको, अभी तो और सुनो, यदि आपको उनके दर्शन हो जाते हैं तब तो फिर वे 1000 गुनी प्रीति मानने लग जाते हैं। देखत सहस्त्र गुनी प्रीत प्रभु मानिए। आहा, तभी तो कहते हैं आंखों देखे चेतना और मुख देखे व्यवहार है। लोग चेहरा देख करके तो सिर्फ व्यवहार ही पैदा कर सकते हैं, कमा सकते हैं, बाकी प्रेम तो आंखों में आंखें डालकर ही निभाया जा सकता है। कभी यार कभी, आपने सुना होगा ना कि कई गीत हैं फिल्मी, कभी यार कभी पार लगा तीरे नज़र, या जरा नज़रों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए। और तभी तो हम लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, नहीं तो मंदिर में जाने का क्या काम है भक्तों का, मनी मंदिर है। लेकिन आप सुने एक भक्त की और उसकी आंखों की दशा, मैंने पहले भी एक कविता आपको सुनाया था। रघुराजे बिलो के लिए जब ते तब देह नने है समारन दे। दर्शन कर लिए ना भगवान के, हो गए। रघुराजे बिलो के लिए जब ते तब देह नने है समारन दे। तज धीरजी बोली, तज धीरजी बोली उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। वरुणी बिन्ने, बिन्नों में बाल होते हैं ना, बिन्ने कह रहे हैं कि चरण कमलों में लगी हुई धूल को झाड़ लेने दो। तज धीरजी बोली उठी बरुनी, पग नीरज की रज झारन दे। पुतरी कहे सामने से हट जा, पुतरी कह रही आंसुओं से सामने से हट जाओ। जब आंखों में आंसू आते हैं तो धुंधला दिखाई देता है ना। पुतरी कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाए पखारन दे। पुतरी कहे सामने से हट जा, असुआ कहे पाए पखारन दे। और पलकें कहें झाँप ले, पलकें कहें झाँप ले राघव को, अखियाँ कहें और निहारन दे। पलकें कहें झाँप ले राघव को, अखियाँ कहें और निहारन दे। अच्छा,
ऐसे ही एक बार हमने सुना कि एक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठकर भक्तों के मंदिर जाने पर दुनिया भर के तर्क दे रहे थे। साहब ऐसे देखो कि हवा तो सब जगह है, लेकिन आप जिस तरह आपकी गाड़ी पंचर हो जाती है तो आप गाड़ी पंचर वाली दुकान पे ले जाके जाते हैं या हवा भरवाने के लिए उसकी दुकान पे जाते हैं, उसी तरह से भक्तों को मंदिर जाना पड़ता है। वाह भाई वाह। लेकिन उन्हें ठीक से पता नहीं था शायद, और जो शास्त्र सम्मत से जो कहानी या भागवतें या कथाएँ होती हैं वही रुचिकर होती हैं और वही अच्छी लगती है। और बाकी आप तुक्के तो आप कैसे भी लगाते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।